आज से हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरू करते हैं। क्लास 12th के लिए आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या बेसिक चीज़ें जानना ज़रूरी है, पहले उसको बता देते हैं। फिर देखिएगा आपको ये वीडियो सीरीज़ में टोटल 6 आपको चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, ठीक है ना। मतलब 12th का जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है सब। लेकिन उससे पहले जो भी बच्चे जो भी बच्चे क्लास में बैठे हुए या फिर ऑनलाइन जो भी जुड़े होंगे बच्चे, है ना, तो वो बच्चे अगर मान लीजिए आप कुछ भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नहीं जानते हैं, मतलब जीरो भी नहीं जानते हैं, वो भी नहीं जानते हैं, तो वो भी बच्चे सीख सकते हैं। बस कुछ दिन का आपको बेसिक आइडिया आपको दे देंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कि नोमेनक्लेचर कैसे होता है ना, आइसोमेरिज्म कैसे होता है, ठीक है। उसी तरीके से आपका क्या ये जीओसी क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह सब कुछ थोड़ा बेसिक आइडिया दे देंगे, ताकि आपको क्लास 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। वीडियो के सीरीज़ के बिल्कुल अंत तक बने रहेगा, मतलब वीडियो के सीरीज़ के बिल्कुल अंत तक बने रहेगा, ताकि आप अच्छे तरीके से सीख पाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। क्योंकि ये आपको सीबीएसई बोर्ड में टोटल 33 मार्क्स को कैरी कर रहा है। आपको टोटल 7 चैप्टर को मिला देंगे, 7 नहीं कितने चैप्टर हो गए जी आपका, 5 चैप्टर है ना, क्योंकि पॉलीमर और ये बायोमॉलिक्यूल तो है नहीं, सॉरी पॉलीमर और केमिस्ट्री रिलेटेड तो है नहीं, ठीक है। जो भी आपका है वो लगभग 30 से लेकर के और 33 मार्क्स तक का वो टोटल कैरी करता है। तो सोच लीजिए कि मतलब ये आपका इतना मार्क्स है जो कि आपके सीबीएसई बोर्ड में क्वालिफाई होने के लिए ज़रूरत है। तो अगर आप इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नहीं पढ़ते हैं तो आप फेल कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको अच्छे से पास करना होगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखना पड़ेगा, रटना नहीं। क्योंकि देखिए पिछले ईयर का भी पिछले मीन्स क्या 2023 का भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड लेवल का पूछा गया था, ऑर्गेनिक से भी और बाकी सब पार्ट से भी पूछा गया था। तो मतलब आप सीखे रहेंगे तभी आप लिख पाइएगा, नहीं सीखे रहेंगे तो रट करके आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत पढ़ना होता है ना। और दूसरी बात है कि आप लोग के दिमाग में चलता होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटने वाला है, तो आपको हम यकीन दिलाएंगे रटने वाला नहीं है, पूरा का पूरा आपको समझने वाला है ना। एक एक चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, है ना। उसको समझने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए, बेसिक टूल्स पता होना चाहिए, जैसे कि नोमेनक्लेचर हो गया, आइसोमेरिज्म हो गया, है ना, जीओसी हो गया, ये सब का आइडिया होना चाहिए। तो बिल्कुल आप सभी स्टूडेंट्स क्लास को मिस नहीं करेंगे, एकदम कंटिन्यूसली वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और ऑफलाइन क्लास से जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो ऑफलाइन क्लास में भी एकदम बिल्कुल प्रेजेंट रहेगा, कोई भी बच्चे एब्सेंट मत करिएगा, समझे ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग को आइडिया दे देते हैं, समझे ना। स्पेशली फंक्शनल ग्रुप के बारे में नोमेनक्लेचर के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा। जिसको बिल्कुल भी नहीं आता होगा और अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में लगा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं नोमेनक्लेचर का A to Z वीडियो, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जी, जो कि कुछ टर्म्स इस्तेमाल होता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जैसे कि मिथाइल हुआ, इथाइल हुआ, है ना, प्रोपाइल हुआ, ये सब चीज़ जो टर्म इस्तेमाल होता है ना, अल्कोहल हो गया, एस्टर हो गया, ईथर हो गया, मतलब इन सब कुछ का क्या मीनिंग होता है, कैसा फॉर्मूला होता है, उसके बारे में आपको सबसे पहले बता देते हैं, ताकि आपको आने वाले क्लासेस में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए देखिएगा सब लोग ध्यान से, आप लोग सभी बच्चे हेडिंग लगा लीजिएगा, ठीक है ना। सम बेसिक टूल्स लगा लीजिएगा सब लोग बच्चे लोग, हेडिंग सम बेसिक टूल्स, ठीक है। और उस टूल्स में क्या करेंगे, जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं उसके बारे में बता देंगे, है ना। और कुछ जो स्पेशली जैसे मिथाइल का कैसा फॉर्मूला होता है, इथाइल का कैसा फॉर्मूला होता है, ब्यूटाइल का कैसा फॉर्मूला होता है, सब कुछ के बारे में आइडिया दे देंगे। क्योंकि इन सब का इस्तेमाल क्या होगा, नोमेनक्लेचर में होगा, है ना, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर चैप्टर में होगा, ठीक है। सम बेसिक टूल्स, चलिए आपके पास देखिएगा ध्यान से जी। जैसे आप सबसे पहला स्टार्ट करते हैं जी आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिथाइल से, समझे ना, मिथाइल से, ठीक है ना। मिथाइल का मीनिंग क्या होता है, तो देखिए मिथाइल का मतलब क्या होता है, समझिए ध्यान से। मीथेन तो आप लोग सुने होंगे जी, जिसको बोलते हैं CH4, और जिसको मार्स गैस भी कहते हैं, आप लोग सुने भी होंगे, ठीक है ना। जो CNG का क्या होता है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट भी होता है, सुने हैं ना जी। CNG गैस तो जानते हैं ना, जिसमें अभी कार वगैरह चलता है, ठीक है ना। बहुत सारा गाड़ी निकल चुका है CNG पे, कार हुआ, ट्रक हुआ, बड़े बड़े शहर में जैसे दिल्ली वगैरह में चलता है, ठीक है ना। और अपने शहर में भी चलता है CNG पे, ठीक है। तो मिथाइल की बात करते हैं, है ना, तो वो मीथेन का आपको डेरिवेटिव होता है। मतलब मीथेन में से अगर एक हाइड्रोजन को आप हटा देते हैं तो उसका हो गया एक वैलेंसी खाली, समझिए बात ना जी। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा सब लोग ध्यान से पहले, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए मीथेन का फॉर्मूला होता है ऐसा, CH4, ठीक। मतलब कार्बन आपका क्या है, 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। अगर आप एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो जो आपको बचता है वो क्या है आपका जी, मिथाइल है, CH4। इसी को शॉर्ट में हम लोग Me से भी रिप्रेजेंट करेंगे, बहुत सारे बुक्स में Me से रिप्रेजेंटेशन होता है। और आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में भी, बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी Me से रिप्रेजेंटेशन होता है। तो जहाँ कहीं भी Me रहेगा लिखा हुआ तो आपको सीधा समझना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये मिथाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें एक कार्बन क्या रहेगा, 3 हाइड्रोजन से जुड़ा रहेगा और उसका एक वैलेंसी खाली रहेगा, उसके जरिए वो किसी से भी जाके जुड़ सकता है।
कोई दिक्कत है किसी को भी? चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, इथाइल की बात करते हैं। इथाइल नाम से स्पष्ट जब का ये पक्का क्या होगा, इथेन से लिया गया होगा, इथेन से, है ना, इथेन से, ठीक है। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे अल्केन का आप लोग नाम जानते होंगे, अल्केन तो सुने होंगे ना जी, होमोलोगस सीरीज, ठीक है ना। तो अल्केन जो है ना, अल्केन में से आप क्या करेंगे जी, आप एक हाइड्रोजन को हटा लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है जी, एक हाइड्रोजन को हटा लेंगे तो ये जो बनेगा ना, तो उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, अल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा लीजिए, तो आपको N को हटाना पड़ेगा और जोड़ना क्या पड़ेगा, आइल, तो ये क्या बन गया, अल्काइल। तो जो भी आपको अल्केन रहेगा, अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ऐसा होता है जनरल फॉर्मूला। उसमें से आप एक हाइड्रोजन को हटाए हैं तो ये क्या है, हाइड्रोजन का संख्या है, तो उसमें से एक हट जाएगा, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, CnH2n+1, ठीक है ना, CnH2n+1। मतलब आपको जनरल फॉर्मूला किसका हो गया, अल्काइल का हो गया, जिसमें एक हाइड्रोजन का कमी है, किसके रिस्पेक्ट में, तो अल्केन के रिस्पेक्ट में। कोई दिक्कत है किसी को भी, अल्केन के रिस्पेक्ट में एक हाइड्रोजन का क्या है आपका जी, कमी है। तो वही है मीथेन जो था ना, मीथेन क्या था आपका, मीथेन जो ये आपका जी, ये फर्स्ट मेंबर होता है अल्केन का, ठीक है ना। ये मीथेन क्या होता है, फर्स्ट मेंबर क्या होता है, अल्केन का होता है। उसमें से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो आपको जो बचेगा वो क्या बनेगा, मिथाइल बचेगा, समझे ना। मीथेन में यहाँ पे होता क्या जी, ANE होता, उस ANE को हटा करके और YL जोड़ा गया है, तो वो क्या हो गया आपका जी, मिथाइल हो गया, उसका फॉर्मूला CH3 हो गया, ठीक है ना। उसी तरीके से इथेन, ये जो है ये क्या है आपका, इथेन है, जिसका नाम देख सकते हैं। इस N को यहाँ से हटाएंगे और इसके प्लेस पे क्या डाल देंगे, YL, तो इथाइल, तो उसका फॉर्मूला क्या निकल के आ गया आपका जी, C2H5, है ना। या फिर इसको ET से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा हमेशा, ET से। इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, CH3 CH2 और एक सिंगल बॉन्ड ऐसे। कोई दिक्कत है किसी को भी, बात एकदम समझा रहे हैं जी, है ना। नेक्स्ट देखिए आप लोग जी, N प्रोपाइल। N प्रोपाइल का मतलब क्या होगा, N प्रोपाइल का मतलब क्या होगा, प्रोपेन से लिया गया है आपका जी, प्रोपेन जो कि थर्ड मेंबर होता है, समझे बात ना जी। प्रोपेन क्या होता है, थर्ड मेंबर होता है। तो ये क्या होता है, 3 कार्बन एटम जब कंटिन्यूसली रहेगा जुड़ा हुआ, ऐसा, है ना, तो इसी को बोलते हैं N प्रोपाइल। N का मतलब क्या हो गया आपका जी, N का मतलब हुआ नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब हो गया आपका जी कि जितना भी कार्बन एटम रहेगा सबका सब स्ट्रेट चेन से रहेगा जुड़ा हुआ, कंटिन्यूसली क्या रहेगा, स्ट्रेट चेन से रहेगा जुड़ा हुआ, तो वही क्या हुआ, नॉर्मल प्रोपाइल हो गया। N प्रोपाइल का मतलब क्या हुआ, नॉर्मल प्रोपाइल हो गया। तो देख सकते हैं ये C सब सिंगल चेन से आपका क्या है जी, जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो N प्रोपाइल हुआ, उसको शॉर्ट में N और PR से रिप्रेजेंट करेंगे। PR का मतलब क्या होगा, प्रोपाइल। इसका मतलब ये मत समझ लिया कि कोई एक नया एलिमेंट है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है जी, ये क्या है, प्रोपाइल। N का मतलब क्या हुआ, नॉर्मल। फिर नेक्स्ट देखिएगा आपका जी, आइसो प्रोपाइल भी होगा, तो देख सकते हैं आइसो प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल। आइसो का मतलब क्या होता है, जब एक कार्बन एटम से दो मिथाइल ग्रुप रहेगा लगा हुआ इस प्रकार से, है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसो ग्रुप, आइसो। ये जहाँ कहीं भी ऐसा पार्ट आपको दिख जाएगा तो क्या कहलाएगा जी, आइसो कहलाएगा, है ना। तो आपको आइसो प्रोपाइल के केस में देख सकते हैं, आइसो प्रोपाइल के केस में देख सकते हैं, यहाँ पे है ना आपका जी, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला पार्ट है, और एक कार्बन से क्या है आपका जी, दो मिथाइल ग्रुप निकला हुआ है ना, और इसी वाले पोजीशन से क्या निकला आपका जी, वो बैलेंसी आपका खाली है, मीन्स क्या यहीं से आपका हाइड्रोजन को निकाल दिया गया होगा, तो ये क्या कहलाएगा आपका जी, आइसो प्रोपाइल कहलाएगा, जिसको हम लोग शॉर्ट में I और PR से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना जी। इस तरीके का आपको टर्म सब आएगा, समझे ना, आपके बुक्स में मिलेगा, तो उसको पढ़ के हम लोग को समझना है, ठीक है ना। मिथाइल के प्लेस पे आप Me का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत है किसी को भी। नेक्स्ट देखिएगा, ब्यूटाइल की बात करते हैं, N ब्यूटाइल। ब्यूटाइल जो है ना, टर्म जो लिया गया है किससे, ब्यूटेन से लिया गया है। ब्यूटेन में क्या होता है, 4 कार्बन होता है, 4 में से आपको क्या, 4 कार्बन में से आपका क्या, एक हाइड्रोजन को हटा दिया गया है, वो भी क्या, स्ट्रेट चेन में। सारा का सारा कार्बन जब स्ट्रेट चेन में रहेगा तो उसके लिए क्या आपका इस्तेमाल हुआ है जी, N ब्यूटाइल, समझे ना। N ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन है, 4 का 4 क्या रहेगा, आपको बिल्कुल स्ट्रेट चेन से रहेगा जुड़ा हुआ, ऐसे CH2 ये आपको क्या है, CH2, एक वैलेंस यहाँ से खाली हो गया, तो ये क्या हो गया आपका जी, N ब्यूटाइल हो गया। उसको शॉर्ट में हम लोग NBU से रिप्रेजेंट करेंगे, कोई दिक्कत है किसी को भी, है ना, NBU से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं जी। इसी का दूसरा रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं हम लोग जी, है ना, ऐसे भी दिखा सकते हैं, इस प्रकार से देख सकते हैं आपका जी, है ना। आइसो प्रोपाइल का ऐसे भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ तक जी। आइसो ब्यूटाइल का आप देख लीजिएगा जी, आइसो ब्यूटाइल नहीं दिया गया है कहीं, आइसो ब्यूटाइल कहीं नहीं दिया गया है क्या, चलिए नहीं दिया गया है, आप लोग थोड़ा सा स्पेस बना के लिख देते हैं, ठीक है ना। चलिए आइसो ब्यूटाइल कहीं नहीं दिया गया है, चलिए कोई बात नहीं, स्पेस थोड़ा सा बना के लिख देते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे ऐसा रहेगा,
देखिए ये जो हो गया ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, इसको हम लोग बोलते हैं आइसो ब्यूटाइल, है ना। इसको क्या बोलेंगे जी, आइसो ब्यूटाइल बोलेंगे, ठीक। और इसी को शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हैं IBU, ठीक है ना जी, IBU। कोई दिक्कत है किसी को भी, एकदम समझ आ रही बात है जी, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए आपका क्या जी, टर्सरी ब्यूटाइल क्या होता है, जिसको टर्ड ब्यूटाइल भी कहते हैं। इस तरीके का टर्म भी आपको देखने को मिला होगा, टर्ड ब्यूटाइल, ठीक है ना। चलिए जी, या फिर T ब्यूटाइल बोल सकते हैं, या फिर TBU बोल सकते हैं। जब आपको एक कार्बन एटम 3 मिथाइल से रहेगा जुड़ा हुआ, ठीक है ना, या 3 कार्बन से रहेगा जुड़ा हुआ, तो उस वाले पोजीशन को बोलते हैं, जैसे ये वाला कार्बन जो हो गया ना, इसको बोलते हैं टर्सरी कार्बन। टर्सरी कार्बन, टर्ट का जो फुल फॉर्म होता है ना, टर्ट का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है आपका जी, टर्सरी होता है, टर्सियरी। इसका मतलब ही क्या होता है, 3 डिग्री। 3 डिग्री का मतलब क्या हो गया आपका जी, कि ये कार्बन एटम जो रहेगा ना, ये वाला कार्बन एटम 3 आपका क्या रहेगा, किससे रहेगा जुड़ा हुआ, चिपका किससे जुड़ा रहेगा, 3 मिथाइल से रहेगा जुड़ा, मीन्स 3 कार्बन से रहेगा जुड़ा हुआ। कोई दिक्कत है। तो जब आपका ब्यूटाइल में क्या, ब्यूटाइल में क्या, अरे जो 4 कार्बन का रहेगा आपका जी ग्रुप, है ना। तो जब आपको एक कार्बन 3 कार्बन से रहेगा जुड़ा हुआ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे जी, टर्सरी ब्यूटाइल। देख सकते हैं यहाँ से वैलेंसी खाली है। इसी को शॉर्ट में आप ऐसे भी दिखा सकते हैं और ऐसे भी दिखा सकते हैं। मिथाइल के प्लेस पे आप एमी टर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई दिक्कत है किसी को भी, बोलिए। सेकेंडरी ब्यूटाइल की बात करते हैं। सेकेंडरी में क्या होता है आपका जी, एक कार्बन एटम से एक तो रहेगा आपका जी मिथाइल, और दूसरा क्या रहेगा जी आपका इथाइल रहेगा। 2 कार्बन का, एक यहाँ है और एक यहाँ है ना। तो आप इससे दिखा सकते हैं, देख सकते हैं आपका जी यहाँ पे वैलेंसी वहाँ से खाली है, वैलेंसी उस कार्बन से खाली है जो कार्बन आपका क्या है जी, एक आपका मिथाइल से और एक इथाइल से क्या है आपका जी जुड़ा हुआ है। इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलेंगे, जिसको सेक BU भी बोलेंगे या सेक ब्यूटाइल भी बोलेंगे, या फिर पूरा का पूरा नाम क्या है आपका जी, सेकेंडरी ब्यूटाइल है। कोई दिक्कत है किसी को भी जी, बोलिए। तो चलिए आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग पिक्चर ले लीजिए इसका जल्दी से। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं चलिए सब लोग देखिए ध्यान से। आइसोब्यूटाइल के बारे में बता रखे थे वहाँ पीछे, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो आइसोब्यूटाइल में देख सकते हैं ये वाला पार्ट जुड़ा हुआ है ना जी, इसी को तो बोलते हैं आइसो, है ना। थोड़ा सर्दी जुकाम इस कारण से बहुत परेशानी हो रहा है, ठीक है ना। तो इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं जी, आइसो बोलते हैं। तो ये ब्यूटेन में 4 कार्बन का टोटल आइटम है, देख लीजिए 4 कार्बन का टोटल आपका क्या जी कंपाउंड है, 1 है 2 3 4, है ना। तो ये क्या होगा आपका जी, आइसोब्यूटाइल कहलाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं इस कार्बन से वही मिथाइल आपका लगा, मिथाइल को एमी से रिप्रेजेंट कर दिया गया है, उसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं इस तरह से। तो ये क्या हो गया आपका जी, आइसोब्यूटाइल हो गया, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे आपको बॉटलाइन फॉर्मूला को भी दिखाया गया, देख सकते हैं। अरे इस कार्बन से क्या है आपका जी, 2 मिथाइल है ना जो जुड़ा हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं जी, इस पोर्शन को बोलेंगे आइसो। इसमें टोटल संख्या कितना कार्बन का, 1 2 और 2 4 आपको एटम है कार्बन का। तो ये क्या कहलाएगा आपका जी, आइसोब्यूटाइल कहलाएगा। नेक्स्ट सब लोग देखिएगा नियोपेंटाइल। नियो का मतलब होता है एक कार्बन एटम जब 5 कार्बन एटम से रहेगा जुड़ा हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे, नियो बोलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये कार्बन एटम है और ये क्या है आपका जी, 5 आपका मिथाइल से जुड़ा हुआ है, 5 से, ठीक है ना जी। मतलब 5 नहीं 4 से जुड़ा हुआ है। आगे आपका क्या रहेगा, सॉरी 5 नहीं 4, ठीक है ना। 4 मतलब 5 कार्बन का आपका क्या रहेगा, ग्रुप रहेगा, जिसमें एक कार्बन एटम क्या रहेगा, 4 से रहेगा जुड़ा हुआ, देख सकते हैं 1 2 3 4 से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या कहलाएगा आपका जी, नियोपेंटाइल कहलाएगा, ठीक है ना जी, नियोपेंटाइल। उसको हम लोग इस प्रकार से दिखाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है जी, वैलेंसी चाहे यहाँ से खाली हो या फिर यहाँ से खाली हो या फिर यहाँ से या फिर यहाँ से, चारों का चारों पोजीशन क्या आपका जी आइडेंटिकल है, कहीं से भी क्या हो सकता है, एक हाइड्रोजन हट सकता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, हम लोग जो बात करते हैं, हम अल्कीन का बात करते हैं। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, CnH2n होता है, ठीक है ना। मतलब जितना कार्बन रहेगा उसका क्या रहेगा, डबल संख्या में क्या रहेगा आपका जी, वो हाइड्रोजन होता है, ठीक है ना जी। तो चलिए उसका मेंबर देखिए जब का क्या होगा, इसमें सफिक्स जो लगाते हैं, सफिक्स में क्या होता है, जो लास्ट में लगता है, समझे ना, वो क्या होता है, इन लगता है। अरे कुछ खास नहीं है, अल्केन में से ना 2 हाइड्रोजन को आप हटाएंगे तो क्या बनेगा, अल्कीन बनाएगा, है ना। 2 हाइड्रोजन को हटाने के साथ साथ क्या करेंगे ना, अल्केन का एन जो है ना लास्ट में, उस एन को हटा करके और किसको जोड़ देंगे, इन को जोड़ देंगे। तो क्या बन गया आपका जी, अल्कीन बन गया। कोई दिक्कत है किसी को भी, एन को हटा करके किसको जोड़ेंगे आपका जी, इन को जोड़ेंगे, क्या बनेगा, अल्कीन। फंक्शनल ग्रुप जो रहेगा आपका जी उसका, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। देखिए अल्कीन हुआ, अल्काइन हुआ, इसको भी एज ए फंक्शनल ग्रुप के रूप में हम लोग लेते हैं, समझे ना। तो फंक्शनल ग्रुप के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे वो क्या होगा, ऐसे
कार्बन और डबल बॉन्ड बीच में आपका, और फिर इस तरह से, है ना। ये क्या होता है, अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप होता है। अल्कीन में क्या रहता है आपका जी, डबल बॉन्ड रहता है, ठीक है ना जी, कोई दिक्कत है, एक डबल बॉन्ड रहेगा। अब देखिएगा कुछ एग्जांपल्स इसका देख सकते हैं जी। इसका कुछ एग्जांपल्स देखिएगा आप लोग, देखिएगा यहाँ पे देख सकते हैं इस कार्बन और इस कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है ना जी, तो ये क्या कहलाएगा, अल्कीन कहलाएगा। इधर भी सही से, तो अभी से लेकर के कैरी करिए पूरा का पूरा, है ना, जनवरी के बिल्कुल एंड तक, समझे ना, तो वो मतलब कर लीजिएगा, पास कर जाएगा 12th में, नहीं तो बहुत समस्या हो जाएगा। सीबीएसई बोर्ड है, आसान नहीं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, है ना, तो ये क्या है, दोनों कार्बन के बीच में क्या आपका जी, डबल बॉन्ड है। क्या आपका जी, कार्बन कार्बन के बीच में क्या आपका डबल बॉन्ड बनना है ना जी, है कि नहीं। तो ये इस प्रकार से क्या होगा आपका जी, डबल बॉन्ड बनना है, तो यहाँ से क्या होगा, आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इस प्रकार से, ब्यूट 1 इन, है ना, ये क्या करेगा आपका जी, ब्यूट 1 इन। नंबरिंग करेंगे, अरे नंबरिंग इस तरह से करेंगे ना जिससे कि लोएस्ट लोकेट को ऑक्यूपाई करे। अब जैसे देखिए आपका जी डबल बॉन्ड है, हम लोग इस तरीके से नंबरिंग करेंगे जो डबल बॉन्ड जो है ना आपका जी, वो आपको सबसे क्लोज में आए। जिधर से नंबरिंग करेंगे उधर से क्या होगा, क्लोज में आए। इधर से नंबरिंग किए तो क्या, फर्स्ट वाले पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ गया ना, तो क्या हुआ, ब्यूट 1 इन हो गया, ठीक है ना जी। इस वाले में देखिए आपका जी क्या 1 2 3 4, आप इधर से करते तो भी 1 2 3 4 आता। तो यहाँ पे सेकेंड वाले पोजीशन पे आपका क्या जी, डबल बॉन्ड आया है ना, तो सेकेंड वाले पोजीशन में डबल बॉन्ड आया। अरे पहली बार डबल बॉन्ड जो मिला वो कहाँ पे मिला, सेकेंड वाले में मिला ना, तो इसलिए इसका नाम क्या डालेंगे हम लोग जी, तो नाम इसका डालेंगे क्या, ब्यूट 2 इन, ठीक है ना। कोई दिक्कत है किसी को, ब्यूट 2 इन। अगर इसके आइसोमर के साथ अगर नाम डालना चाहते हैं, जैसे जिस तरीके का आइसोमर शो कर रहा है उस आइसोमर के साथ इसका अगर नाम डालना चाहते हैं, तो आप लोग देखिएगा ये क्या है, CH3 और CH3 क्या है, सेम साइड में डबल बॉन्ड के, सेम ग्रुप आपको सेम साइड में है, तो ये क्या कहलाता है, सिस कहलाता है। तो सिस ब्यूट 2 इन ऐसा नेम हो जाएगा। कुछ बच्चे इस तरीके के नाम में बहुत कंफ्यूज हुआ करते हैं, इसलिए बता दिए। या फिर आप अगर जेड या फिर ईजेड सिस्टम का भी नोमेनक्लेचर होता है, ईजेड सिस्टम है ना, आपको ई का मतलब होता है इंट जीजेन, है ना, और जेड का मतलब होता है जूसामेन। तो जेड जो होता है, जब सेम टाइप का ग्रुप जो है ना सेम साइड में रहता है तो उसको बोलते हैं जेड ग्रुप, और जब अपोजिट में रहेगा आपका जी सेम टाइप का ग्रुप क्या रहेगा आपका जी अपोजिट में, तो उसको बोलते हैं ई फॉर्म बोलते हैं। तो आप जेड डाल के भी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, ऐसा जेड, है ना, ब्यूट 2 इन ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना जी। आप इस प्रकार से भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका जी, ये अल्कीन का क्या नोमेनक्लेचर का हो गया। और भी कुछ एग्जांपल्स देखना चाहते हैं, देखिएगा ध्यान से। ये CH3 सेम टाइप का ग्रुप था, है ना, ये आपको हाइड्रोजन और हाइड्रोजन क्या था आपका, सेम टाइप का ग्रुप था। तो सेम टाइप का ग्रुप क्या है, अपोजिट में ट्रांस आपका स्टेट में, है ना, तो यहाँ से देख सकते हैं आपका जी ये अपोजिट में है ना, तो इसको क्या बोल सकते हैं जी, तो ट्रांस ब्यूट 2 इन बोल सकते हैं, है ना, या उसी को क्या बोल सकते हैं जी, ई फॉर्म बोल सकते हैं। कोई दिक्कत है, उसी को क्या बोल सकते हैं, ई फॉर्म बोल सकते हैं। और ऐसा क्या होगा आपका जी, स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। हेलो, हाँ सार्थक, ओपन है, वो भी 11:30 तक चलेगा आज से, ठीक है। हाँ तबीयत तो खराब है, ठीक है। ठीक है, तो क्या होगा आपका जी, ये ट्रांस ब्यूट 2 इन होगा, ठीक है ना। और ये क्या होगा, या फिर इसको बोल सकते हैं क्या, ई फॉर्म बोल सकते हैं। कोई दिक्कत है किसी को भी जी, है ना, सेम साइड का ग्रुप क्या है अपोजिट में ना, तो इसको क्या बोलेंगे, ई फॉर्म बोलेंगे। आई बात होने जी, या फिर ट्रांस बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए जी, अल्का डाइइन। डाई का मतलब होगा जी आपका 2, और इन का मतलब क्या हुआ, डबल बॉन्ड। मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या हुआ, 2 ठो क्या रहेगा आपका जी, डबल बॉन्ड रहेगा, समझे ना। उसका फॉर्मूला जो होता है ना CnH2n-2, है ना। इसी को हम लोग ना अल्काइन भी बोल सकते हैं, इसी को क्या बोल सकते हैं, अल्काइन भी बोल सकते हैं। तो अल्काइन लिखेंगे तो वहां पे एक ट्रिपल बॉन्ड डालना पड़ेगा, और अल्का डाइन लिखें तो 2 अलग अलग डबल बॉन्ड डालना पड़ेगा, समझे ना। तो अब उसका देखिएगा जी ध्यान से, अल्केन है तो अल्केन में से Ne को हटा करके और डाइन लगा देंगे तो अल्का डाइन हो गया, है ना। अरे अल्का याग्निक है ना जी, तो अल्का याग्निक में याग्निक को हटा करके क्या लगा देंगे जी, डाइन लगा देंगे, अल्का डाइन। कोई दिक्कत है किसी को, अल्का याग्निक जानते हैं नहीं ना, कौन है, सिंगर है, चलिए सब लोग जानते हैं। आजकल नेहा कक्कर के चक्कर में हम लोग अल्का याग्निक को भूल गए, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए ध्यान से, आई बात समझ जी, जबकि अल्का याग्निक क्या है, सिंगर है, वो भी बहुत
बड़ी सिंगल है। चलिए नेक्स्ट देखिए आपका जी क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर देख सकते हैं आपका जी। आप उसको अल्काडाइन को आप इस प्रकार से लिखा सकते हैं। देखिए अगर दोनों का दोनों डबल बॉन्ड कंटिन्यूसली रहेगा तो उसको बोलते हैं कम्युलेटिव डाइन। अगर दोनों का दोनों डबल बॉन्ड कंटिन्यूसली रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे जी, कम्युलेटिव डाइन। अगर दोनों का दोनों डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड रहेगा तो उसको बोलेंगे कंजुगेटेड डाइन। अगर दोनों का दोनों आपको आइसोलेटेड रहेगा आपका जी दो डबल बॉन्ड से तो उसको बोलेंगे क्या जी, आइसोलेटेड डाइइन, है ना। अरे इस कंडीशन में रेजोनेंस हो सकता है, रेजोनेंस पॉसिबल। अब रेजोनेंस क्या होता है बताएंगे आप लोग को, इसमें नहीं हो सकता है, इसमें रेजोनेंस नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, कंजुगेटेड डाइन हो गया, या आइसोलेटेड डाइइन हो गया, और ये क्या हुआ, कम्युलेटिव डाइन हो गया, समझे ना। तो चलिए इसका जल्दी से पिक्चर लीजिए आप लोग। देखिए ध्यान से नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ऐसा कंपाउंड जिसमें दो डबल बॉन्ड रहेगा उसको क्या बोलते हैं, अल्का डाइइन बोलते हैं, है ना, अल्का डाइइन। तो देखिए ध्यान से आपके पास ऐसा कंपाउंड है ना। अब इसका देखिए नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक में पड़े। यहां से देखिए जब का क्या, यहां से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है ना जी, इस प्रकार से। तो देख सकते हैं ना 1 पे क्या आपका जी, डबल बॉन्ड कहां पे आपका है जी, सबसे नजदीकी तो यही पे जी 1 पे। कोई दिक्कत है किसी को भी जी, पीयूष हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे नजदीक में क्या आपका जी, ये 1 पे आया, कोई दिक्कत है किसी को भी, ठीक है ना। तो 1 से लेकर के ऐसे 5 तक तो देख सकते हैं पहला आपका डबल बॉन्ड जो है 1 पे आया, दूसरा डबल बॉन्ड आया कहाँ पे है, 3 पे आया। तो इसका नाम लिखेंगे क्या, पेंटा। जब भी आपको अभी लिखे ना अल्काडाइन, अल्काडाइन है ना, तो 5 कार्बन का चेन को वो क्या बोलते हैं जी, पेंट बोलते हैं, है ना, पेंट बोलते हैं। तो जब भी डाइन का नोमेनक्लेचर करना होगा तो पेंटा डाइइन, है ना। तो पेंटा लिख दिए। अब फर्स्ट पे और थर्ड पे क्या है आपका जी, फर्स्ट पे और थर्ड पे क्या है आपका, डबल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे 1 3 डाइइन, क्योंकि जो डबल बॉन्ड का पोजीशन था उसको तो दिखाना पड़ेगा भाई, है ना जी। अरे कोई दिक्कत है किसी को भी, जो डबल बॉन्ड का पोजीशन होगा उसको तो दिखाना पड़ेगा ना, इसलिए क्या होगा आपका जी 1 3 पेंटा 1 3 डाइन। ये किस तरीके का है, कंजुगेटेड टाइप का। कंजुगेटेड टाइप का पहचान कैसे सकते हैं, तो दो डबल बॉन्ड के बीच में क्या रहेगा, एक सिंगल बॉन्ड रहेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, ये आपको कम्युलेटिव टाइप का है, मतलब क्या दोनों का दोनों डबल बॉन्ड क्या है, कंटिन्यूअस है, समझे ना। तो देख सकते हैं 1 पे हो गया, 2 पे हो गया, और जो डबल बॉन्ड को क्रॉस करते हुए जो लोग जाते हैं नोमेनक्लेचर में, तो उसमें सबसे पहला नंबर जो होता है ना, वही आपका क्या करते हैं हम लोग जी, नोमेनक्लेचर में लिखते हैं, समझे ना। तो देखिए जैसे आपका यहाँ से इधर से नंबर किए, इसमें तो दोनों में से किधर से भी कर सकते थे नंबरिंग, समझे ना। तो क्या होगा आपका 1 2 3, इसको आप इस प्रकार से दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या हुआ, 3 कार्बन का चेन है तो 3 कार्बन के लिए प्रोप इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो क्या हो गया आपका जी, प्रोपा 1 2 डाइइन हो गया। कोई दिक्कत है किसी को भी, प्रोपा 1 2 डाइन। और आपको बोले थे नहीं क्या होगा, कॉम्बुलेटिव डाइन होगा, कॉम्बुलेटिव डाइन। कॉम्बुलेटिव डाइन कहने का सेंस क्या होगा आपका जी, कि दो डबल बॉन्ड क्या होगा, कंटिन्यूअस में हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट सब लोग देखिए ध्यान से जी, आपके पास क्या है, इस तरीके का कंपाउंड है ना, इस तरीके का कंपाउंड है। तो अब यहाँ से देख सकते हैं बारी थी किसकी, नंबरिंग करने की, है ना, नंबरिंग करने की बारी थी। तो देख सकते हैं आप इधर से काउंट करेंगे तो ये क्या फर्स्ट पोजीशन पे है, और आप इधर से काउंट करेंगे तो आपका 1 2 सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आएगा। तो हम लोग किधर से काउंट करेंगे, जिधर से नजदीक आ जाए, है ना। तो इधर से नजदीक आएगा तो 1 से, तो हम लोग इधर से काउंट किए तो क्या 1 2 3 4 5 6 हो गया आपका जी। 6 का हो गया भाई 6 कार्बन का, तो क्या लिखते हैं, हेक्सा लिखते हैं। तो क्या हो गया आपका जी, अरे 6 कार्बन का हेक्सा ना लिखेंगे जी, पेंटा लिखा हुआ ये 6 है ना। ये आपको क्या होगा, गड़बड़ होगा, है ना। क्या होगा आपके पास इसका नाम, हेक्सा, ठीक, हेक्सा हो गया। उसका देख सकते हैं 1 पे 4 पे ना, तो क्या होगा 1 4 डाइइन, है ना, हेक्सा 1 4 डाइइन। ये कुछ इस प्रकार से आपका हो गया। कोई दिक्कत है किसी को भी जी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जी, अल्केन की बात करते हैं, मतलब अल्काइन की बात करते हैं। आपको बोले भी था अल्काडाइन जो था, जिसमें क्या था, जनरल फॉर्मूला उसका और अल्काइन का दोनों का क्या होता है, सेम होता है। बस दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अल्काडाइन में 2 डबल बॉन्ड अलग अलग दिखाते हैं और अल्काइन में एक ट्रिपल बॉन्ड से दिखाते हैं। देख सकते हैं जनरल फॉर्मूला उसका इसका सेम था,
है ना। चलिए अल्काडाइन में हम लोग डाइन यहाँ लगाए थे जब का, और इसमें क्या लगाएंगे, आयन लगाएंगे, है ना। एक ही जगह पे क्या रहेगा, दोनों का दोनों आपको बॉन्ड रहेगा, पाई बॉन्ड, समझे ना। यहाँ देख सकते हैं अल्केन हो गया, अल्केन में क्या हो गया आपका जी, एन को हटाना है, एन को हटाना है और आयन को क्या करना है, जोड़ना है। कोई दिक्कत है किसी को भी, एन को हटा के आयन को, तो ये क्या बन गया, अल्काइन बन गया। कोई दिक्कत है किसी को भी, ये क्या बन गया, अल्काइन। तो देख सकते हैं फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से रहेगा, कार्बन हो गया, कार्बन हो गया, बीच में क्या रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, है ना। बीच में क्या आपका ट्रिपल बॉन्ड, इधर से एक वैलेंसी खाली, इधर से एक वैलेंसी खाली, ठीक है ना जी। कोई दिक्कत है तो अब देखिएगा इसका सबसे पहला मेंबर जो होता है ना, वो होता है एसिटाइलिन। इसको क्या बोलेंगे जी, एसिटाइलिन बोलेंगे कॉमन नेमिंग में, और ये बहुत फेमस नेम भी है एसिटाइलिन। इसका इस्तेमाल होता है आपका जी, कहाँ इस्तेमाल होता है, एसिटाइलिन गैस का वेल्डिंग गैस के रूप में इस्तेमाल होता है, वेल्डिंग गैस के रूप में, वेल्डिंग गैस। कहने का सेंस क्या होगा कि अगर मान लीजिए आयरन वगैरह टूट जाता है, जैसे देखे होगी जी गाड़ी वाड़ी का पीछे का नहीं होता कंटेनर वगैरह जी, वो सब जब टूटता है तो उसका वेल्डिंग के लिए जो है ना आपको एसिटाइलिन गैस का इस्तेमाल करता है आपको, ये है ना एसिटाइलिन। इसके साथ साथ जो सड़ा हुआ बनाना होता है जी, उससे एक पार्टिकुलर स्मेल आता है ना जी, अरे सड़ा हुआ बनाना होता है ना जी, पार्टिकुलर स्मेल आता है ना, तो वो भी आपको क्या होता है, एसिटाइलिन गैस ही रिलीज होता है। और एसिटाइलिन गैस जो होता है ना, वो फल को पकाने में भी काम आता है। कोई दिक्कत है किसी को भी, एसिटाइलिन गैस क्या होता है, फल को पकाने में भी क्या होता है, काम आता है। जो कि आप देखे होंगे कि आम वगैरह को पकाने के लिए नहीं कार्बाइड इस्तेमाल किया जाता है, देखेंगे जी कार्बाइड, वाइट पाउडर होता है, देखे कि नहीं जी, है ना। तो वो कार्बाइड क्या करता है ना कि आम के ऊपर में मान लीजिए पूरा छिड़क देता है, फिर उसको पूरी तरह से कवर्ड कर देता है अच्छी तरीके से। अब क्या होता है ना कि मतलब जैसे ही कवर्ड करते हैं तो मैंगो वगैरह में भी तो मॉइस्चर होता है ना जी, पहले से उसके सरफेस से ही प्रेजेंट होता है मॉइस्चर, और मान लीजिए आम धो करके डालें तो वो भी आपका पानी नहीं रहेगा। तो वो कैल्शियम कार्बाइड जो होता है ना आपका, जो वो क्या करता है आपका जी, CH2 कंबाइन करता है किससे, वाटर से, तो ये बना लेता है क्या आपका जी, CaOH का होल ट्वाइस, और क्या फिर बनाता है, C2H2 बनाता है। मतलब क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके का रिएक्शन होता है, रिएक्शन के बाद क्या होता है ना आपका जी, कि ये C2H2 रिलीज होता है, और यही C2H2 जो होता है जी आपका एसिटाइलिन गैस होता है, जो कि काम किस में आता है आपका जी, किस में काम आता है आपका जी, तो फल को पकाने में काम आता है। इसलिए देखिएगा जो बनाना से जो स्मेल आता है ना, पार्टिकुलर स्मेल सरा बनाना से, वही स्मेल क्या होता है आपको, वो कार्बाइड जो पाउडर होता है ना उससे भी आता है। समझ में आता है जी, कोई दिक्कत है किसी को, ठीक है। तो हम कह रहे थे आपका क्या जी, तो हम कह रहे थे चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं जी। वेल्डिंग गैस के बारे में समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, आपको ऐसा कंपाउंड है, 4 कार्बन आइटम का क्या है जी आपका ऐसा चेन है, 1 2 3 4, है ना। सेकेंड वाली पोजीशन पे क्या आपका जी ट्रिपल बॉन्ड है, इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग जी, ऐसा क्या नाम लिखेंगे, ब्यूट 2 आइन, है ना। इसका क्या नाम लिखेंगे जी, ब्यूट 2 आइन लिख देंगे, ठीक है ना जी, ब्यूट 2 आइन। अरे 4 कार्बन का था और आपका ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा सब लोग ध्यान से जी, नेक्स्ट देखिएगा अल्कीन आइन। ये अल्कीन आइन क्या होता है समझिए ध्यान से, CN और H2N-4 होता है आपका इसका जनरल फॉर्मूला। इसमें क्या रहेगा आपका, सफिक्स में क्या रहेगा आपका, इन और आइन दोनों रहेगा। इन आइन से साफ स्पष्ट हो रहा है क्या, इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड और आइन का मतलब क्या होता है आपका जी, ट्रिपल बॉन्ड। कोई दिक्कत है जी, इन का मतलब क्या होगा डबल बॉन्ड, आइन का मतलब क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे डबल बॉन्ड ये हो गया और आपका यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो गया। कोई दिक्कत है, चलिए तो अब नेक्स्ट देखिए जी, इसका नेमिंग देखिए क्या होगा। अब जैसे आइडेंटिकल पोजीशन पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आप लोग को नोमेनक्लेचर में बताए भी थे। अगर आइडेंटिकल पोजीशन पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लोग ना डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को कम प्रेफर करते हैं, ठीक है ना जी, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं, इधर से नंबरिंग करेंगे तो आपको डबल बॉन्ड को मिलेगा ज़्यादा प्रायोरिटी 1 मिल जाएगा, इधर से नंबरिंग करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड को आपको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगा। लेकिन हम आपको क्या बताएं, अगर आइडेंटिकल पोजीशन पर रहेगा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तो हम लोग ना किसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे जी, हम लोग जी डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे। तो इसलिए हम लोग इधर से ही नंबरिंग करते हैं, है ना। तो क्या हो गया आपका जी, कितने कार्बन का चेन है, ब्यूट है, ब्यूट 1 पे क्या है, इन आया है, और आपका क्या 3 पे क्या है, आयन आया है, तो ब्यूट 1 in 3 आयन, ठीक है ना जी। अरे सीख रहे कि नहीं आप लोग सब लोग जी, है ना। नेक्स्ट देखिए जी, इसका नेम कुछ देख लीजिए इस प्रकार से 1 2 3 4 5, है ना। तो 3 पे क्या है, मिथाइल, सबसे पहले 3 पे मिथाइल लिख देंगे, तो 3 मिथाइल आ गया आपका जी ऐसा, ठीक। उसका ब्यूट हो गया, ब्यूट ये पेंट होगा जी, ब्यूट होगा, पेंट होगा, 1 सेकेंड रुकिएगा, ठीक है। तो क्या होगा आपका जी, 3 पे क्या मिथाइल है ना, तो 3
मिथाइल, क्या होगा पेंट, ठीक। 1 पे क्या है इन, और 4 पे क्या है आइन, समझे ना। देखते हैं बुक्स में मिस प्रिंटिंग रहता है क्या हुआ, ठीक है ना जी। 3 मिथाइल पेंट 1 इन 4 आइन, इस प्रकार से क्या हुआ इसका जी नेमिंग हो गया। कोई दिक्कत है किसी को भी जी? चलिए अच्छा, यहाँ पे रूल दिया हुआ आपका जी, व्हेन बोथ C डबल बॉन्ड एंड C ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट देन नंबरिंग ऑफ द चेन C इज डन फ्रॉम द साइड, ठीक है ना जी। जिस तरफ से नज़दीक में आ जाए उस तरफ से क्या करते हैं हम लोग जी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जब आपका क्या आइडेंटिकल पोजीशन पे रहेगा तो अरे इधर से भी करने पे 1 आ रहा था, इधर से भी करने पे इसका पोजीशन 1 आ रहा था, तो हम लोग किसको प्रेफर करेंगे? डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे। किसके ऊपर में? ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर में। नेक्स्ट बात करते हैं जी, हैलाइड की बात करते हैं, समझे ना। हैलाइड की, हैलाइड कहने का सेंस है आपको अल्केन से क्या रहेगा जुड़ा हुआ आपका जी, हैलोजन रहेगा जुड़ा हुआ, हैलाइड का मतलब, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से आपका जी, अल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा करके किसको जोड़ दिए जी, हैलोजन को। कोई दिक्कत है? तो ये क्या है, हैलोजन में आपका क्या हो सकता है, ये चारों में से कोई भी हो सकता है, तो ये क्या कहलाएगा, हैलाइड कहलाएगा। सफिक्स में क्या होता है आपका जी, हैलो होता है, ठीक है ना, हैलो, ठीक है ना। सफिक्स या फिर प्रीफिक्स में इस्तेमाल करते हैं जी, बताइए। प्रीफिक्स में इस्तेमाल करें क्या जी, हेलो। प्रीफिक्स का मतलब क्या आता है, पहले, समझे बात है जी। यहाँ देख सकते हैं आपका जी क्या है आपका जी, 4 कार्बन का चेन हो गया। 4 कार्बन में से पहले कार्बन से कौन लगा हुआ आपका जी, क्लोरीन लगा हुआ है, तो क्या होगा 1 क्लोरो ब्यूटेन हो गया इसका नाम। तो ये क्लोरो हेलो कहाँ लगा है नाम, अरे अल्केन के नाम से पहले लगा है ना आपका जी, तो ये क्या है आपका जी, प्रीफिक्स के रूप में होगा, ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो 1 क्लोरो क्या हो गया आपका जी, वो ब्यूटेन हो गया। अगर इसी में क्या रहता, ऐसे रहता, यहाँ पे रहता लगा हुआ, ऐसा रहता, तो ये क्या होता 1 2 3 4, तो क्या होगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। आई बात समझ में ना, 2 क्लोरो ब्यूटेन, इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसका नाम लिखते हैं। अरे आई बात समझ में 100%, ठीक है ना। अगर इस तरीके का नाम रहता, देख लीजिए, अगर ऐसा होता 1 2 3 4, तो देख सकते हैं 2 पे कौन आया आपका जी, अच्छा नंबरिंग किधर से किए, जिधर से हैलोजन पहले आ जाए। इधर से किए तो सेकंड पे आ रहा था हैलोजन, इधर से करेंगे तो थर्ड पे आ रहेगा हैलोजन, समझे ना। तो हैलोजन को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा आपका जी, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, इस प्रकार से क्या करते हैं हम लोग जी, नेमिंग करते हैं। कोई दिक्कत है किसी को भी? इसका एक पिक्चर ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, देखिए ध्यान से सब लोग। नेक्स्ट बात करते हैं अल्कोहल की, बात करते हैं उसका। देखिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है, अल्केन में एक हाइड्रोजन को हटाएंगे, OH को चिपका देंगे, क्या बन गया आपका जी, वो अल्कोहल बन गया, ठीक है ना जी। तो अब देख सकते हैं इसका सफिक्स जो इस्तेमाल करेंगे, ऑल इस्तेमाल करेंगे। कॉमन नेम जो होता है ना, कॉमन नेम में अल्कोहल लिखा करते हैं। अल्केन में से E को हटाएंगे, ऑल को चिपका देंगे, क्या बन गया आपका जी, अल्केनॉल, ठीक है ना। कोई दिक्कत है? प्रीफिक्स इस्तेमाल करना होगा इसका, तो हाइड्रोक्सी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, हाइड्रोक्सी के रूप में, OH के लिए हाइड्रोक्सी के रूप में। चलिए इसका देखिए जी, नेम देखिए तो CH3OH, ये क्या है भाई, मिथाइल है ना, तो मिथाइल अल्कोहल, इसका कॉमन नेम लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे, मिथाइल अल्कोहल। तो कॉमन नेम कहीं नहीं लिखाना है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है आपका जी, मिथाइल अल्कोहल, या फिर कार्बिनॉल, या फिर जीरोन, समझे बात ना जी, है ना, जीरोन, ठीक है। चलिए CH3OH है, उसी को मिथेनॉल भी बोल सकते हैं हम लोग जी, है ना, उसको क्या बोल सकते हैं, मिथेनॉल भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा CH3CH2OH है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, इथेनॉल भी बोल सकते हैं जी, है ना, इथेनॉल इसका नाम होगा IPC में। और इसका आपका कॉमन नेम में क्या होगा, इथाइल अल्कोहल नाम होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट देखिए आपका जी क्या होगा, ये कुछ इस प्रकार से कंपाउंड है ना, ये क्या होगा, ये क्या आपका जी, आइसोप्रोपाइल हो गया, ये वाला पोर्शन क्या हो गया आपका जी, आइसोप्रोपाइल हो गया। तो आइसोप्रोपाइल में क्या आपका जी, OH लगा हुआ है, तो क्या कहलाएगा आपका जी, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कहलाएगा, है ना, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कहलाएगा। कोई दिक्कत है किसी को भी? कॉमन नेमिंग में। और अगर IPC नेमिंग की बात करेंगे तो क्या होगा, प्रोपेन 2-ऑल, समझे ना, प्रोपेन 2-ऑल। यहाँ से करेंगे नंबरिंग 1 2 3, तो सेकंड पे क्या आपका जो OH है, तो क्या होगा, प्रोपेन 2-ऑल, इस प्रकार से नाम। कोई दिक्कत है किसी को भी, है ना। चलिए नेक्स्ट देख सकते हैं आपका जी, अगर आपको वैसा रहेगा, मतलब सारा का सारा कार्बन एकदम स्ट्रेट चेन में रहेगा जुड़ा हुआ,
जो कि 5 का 5 कार्बन आपका जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे जी, फर्स्ट वाली पोजीशन से लगा हुआ आपका जी ये है ना OH, तो क्या बोलेंगे पेंटेन 1 ऑल, या फिर एन अमाइल अल्कोहल। 5 कार्बन के स्ट्रेट चेन के लिए अमाइन का इस्तेमाल करेंगे, एन अमाइल अल्कोहल। कोई दिक्कत है किसी को भी? तो ये इसका क्या हो गया आपका जी, ये आपको नेम हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे प्रोसीड करें क्या हम लोग।